दरवाजा पार्ट 5 विस्की की वापसी। रात फिर से वही हो गई थी, भारी, लाल और डर से भरी। झील के पास तीनों दोस्त बैठे थे, अमन, सिमरन और रिया। हवा में हल्की सी विस्की की भौंक गूंजती है, लेकिन वो कहीं से नहीं, अंदर से आती है। सिमरन की डायरी अपने आप खुलती है, उस पर खून से लिखा आता है। रिया फुसफुसाती है, वो वहीं है, विस्की वहीं फंसा है। अमन की आंखों में अब डर नहीं, बस इरादा है। तो चलो चौथे दरवाजे तक चलते हैं। जंगल का रास्ता अब बदल चुका था। पेड़ उल्टे उग रहे थे, उनकी जड़ें आसमान में, पत्ते जमीन में। हवा में धुआं था, लेकिन उस धुएं में चेहरे तैर रहे थे। कारण की आवाज कांपती है, ये जगह जिंदा है। हर कदम पर जमीन के नीचे से आवाजें आती, कभी बच्चों की हंसी, कभी जानवरों की चीखें। सिमरन अपनी डायरी कसकर पकड़ती है। डायरी के पन्नों पर अजीब आकृतियां उभरती हैं। हर आकृति दरवाजे के एक टुकड़े का नक्शा थी। झील पार करने के बाद उन्हें 3 पत्थर के रक्षक मिले। तीनों की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल धड़क रहे थे। रिया मंत्र पढ़ती है, ओम रक्षस विनाशय। अचानक पहला रक्षक जागता है। उसकी आंखों से काला खून टपकता है और वो बोला, अगर विस्की को मुक्त करना है, पहले खुद के डर से जीतना होगा। सिमरन के सामने उसकी मां का भूतिया रूप खड़ा था। ठंडे चेहरे के साथ कहती है, तूने अपनी किताबों के लिए मुझे मरने दिया। सिमरन टूट जाती है, लेकिन फिर अपने खून से मंत्र लिखती है। सच और पछतावा ही मुक्ति है। छवि धुएं में बदल जाती है। रिया के सामने उसका खुद का शव पड़ा है। चारों तरफ वही लोग हैं जिन्हें वो बचा नहीं सकी। वो आंखें बंद करती है और कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं, पर विस्की को जरूर बचाऊंगी। रोशनी फैलती है, दूसरा रक्षक पत्थर में बदल जाता है। अमन देखता है विस्की की लाश उसकी गोद में है। विस्की धीरे से आंख खोलता है और कहता है, क्यों छोड़ा मुझे? अमन चीखता है, अब नहीं छोड़ूंगा, और अंधेरे को मुक्का मारता है। तीनों रक्षक गिर जाते हैं। दरवाजे का रास्ता खुल जाता है। पहाड़ की दरारों में लिपटा हुआ एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा है। उस पर लिखा है, जो खो गया वही रास्ता खोलेगा। सिमरन मंत्र पढ़ती है। अमन अपना खून दरवाजे पर लगाता है। दरवाजा कांपता है और अचानक खुल जाता है। अंदर अंधकार नहीं, बल्कि नीली रोशनी का संसार है। अंदर हर दिशा में टूटे ग्रह, जलते चेहरे और बहते साए हैं। बीच में हवा में झूलता हुआ विस्की है, आधा रोशनी आधा अंधकार। उसकी आंखें सुनहरी नहीं, अब काली और नीली हैं। वो गरजता है, मुझे क्यों बुलाया? मैं अब तुम्हारा विस्की नहीं। रिया रोते हुए कहती है, हम तुम्हें वापस लाने आए हैं। लेकिन विस्की के आसपास का अंधेरा उसे घसीटने लगता है। वो खुद से लड़ रहा है, कभी दहाड़ता, कभी सिसकता। अमन चिल्लाता है, विस्की, तू हमारी जान है, तेरा डर नहीं। विस्की कांपता है, उसके शरीर से अंधेरे की परतें छिलने लगती हैं। एक पल को उसकी असली चमक दिखती है, पर तभी तांत्रिक की आवाज गूंजती है, मैं मरा नहीं, विस्की अब मेरा शिष्य है। तांत्रिक की आत्मा दरवाजे के अंधेरे से निकलती है। उसका चेहरा अब पूरा काला है, आंखें अंगारों जैसी। वो कहता है, विस्की को छुड़ाने का मतलब है मेरी शक्ति को मुक्त करना। अमन, सिमरन, रिया तीनों एक साथ मंत्र बोलते हैं, ज्योति सत्यम तमस नश्यम। दरवाजे की जमीन फटती है। विस्की जोर से दहाड़ता है और अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक को चीर डालता है। रोशनी और अंधेरा टकराते हैं, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। विस्की समझ जाता है कि तांत्रिक की आत्मा तभी खत्म होगी जब वो खुद इस दुनिया को सील करेगा। वो आखिरी बार अपने दोस्तों को देखता है। सिमरन की आंखों में आंसू, रिया की आवाज कांपती है, विस्की मत जा। विस्की बस इतना कहता है, मैं जा नहीं रहा, अब हमेशा साथ रहूंगा। वो भौंकता है और उसकी रोशनी पूरे दरवाजे को निगल जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सफेद हो जाता है। सुबह होती है। झील शांत है। जंगल फिर से हरा है। अमन धीरे से कहता है, विस्की चला गया। सिमरन आसमान की तरफ देखती है। बादलों के बीच हल्की सुनहरी आकृति दिखती है। वो मुस्कुराती है, नहीं, वो हमें देख रहा है। रिया डायरी खोलती है। अंदर लिखा आता है, दरवाजे अब बंद हैं,
लेकिन एक और बचा है, पांचवा। हवा में एक हल्की भौंक गूंजती है और पेड़ की छाया में विस्की की सुनहरी आंखें फिर एक पल को चमकती हैं।